वाली थाना क्षेत्र के गांव 30 एलएनपी की एक ढाड़ी के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। सीमा पार पाकिस्तान से आए गुब्बारे पर चांद और तारे के निशान बने हैं और PIA लिखा हुआ है। किसान की सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस के गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीगंगानगर के घमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव 30 LNP की एक ढाड़ी के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। सीमा पार पाकिस्तान से आए गुब्बारे पर चांद और तारे के निशान बने हैं। तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। यही गुब्बारा देखिए मिला है, PIA इस पर लिखा हुआ है। किसान की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की अब जांच की जा रही है। तो श्रीगंगानगर के घमुड़वाली की ये तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। देखिए गुब्बारे पर चांद और तारे का निशान भी आपको नजर आ रहा है और इस पर PIA लिखा हुआ है। पुलिस पहुंची है, गुब्बारे को ले लिया है और अब जांच की जा रही है कि आखिर ये गुब्बारा यहां तक कैसे आया। गुब्बारे पर PIA भी लिखा हुआ है। पुलिस ने गुब्बारा को कब्जे में ले लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही गुब्बारा जिस पर चांद और तारे का निशान भी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ। पुलिस ने कब्जे में इस गुब्बारे को ले लिया है। गुब्बारे पर चांद और तारे के निशान मिले हैं। 30 LNP में देखिए ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, PIA लिखा हुआ ये गुब्बारा मिला है, पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया है, जानकारी दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आयुषी, देखिए श्रीगंगानगर के घमुड़वाली थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां 30 LNP की एक ढानी के पास में जब एक किसान खेत में काम कर रहा था तो उसी समय उसे ये संदिग्ध गुब्बारा दिखाई दिया। जो संदिग्ध गुब्बारा मिला है वो एरोप्लेन की शेप में है, साथ ही साथ उस पर पाकिस्तान इंटेलिजेंसी आर्मी ऐसा कुछ करके अंग्रेजी में PIA लिखा हुआ है, साथ ही साथ उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही किसान को ये खेत में संदिग्ध गुब्बारा दिखाई दिया, उसने स्थानीय घमुड़वाली थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और इस संदिग्ध गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि प्रारंभिक जांच पड़ताल में इस संदिग्ध गुब्बारे के साथ कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन चूंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में इस तरह की एक संदिग्ध वस्तु का, वो भी सीमा पार पाकिस्तान से आने के बाद में सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इस संदिग्ध गुब्बारे को कब्जे में लेते हुए इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि किसी तरह की ये कोई सीमा पार पाकिस्तान में बैठे लोगों के द्वारा कोई नापाक साजिश ना की गई हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बिल्कुल, और ये पूरा मामला जांच का विषय भी है। आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है। परिवहन विभाग ने बढ़ाई है टैक्सी यूनियन की मुश्किलें। जी हां, सभी टैक्सियों से करियर उतारने का फरमान है। करियर लगी टैक्सियों पर चालान की कार्रवाई। टैक्सी यूनियन ने हड़ताल की धमकी दी है। पर्यटन सीजन में सैलानियों को लेकर के परेशानी शुरू हो गई है। टैक्सी के भीतर सामान रखने के निर्देश दिए गए हैं। देशी विदेशी सैलानी टैक्सियों का उपयोग करते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से। परिवहन विभाग ने टैक्सी यूनियन की मुश्किलें बढ़ाई हैं। सभी टैक्सियों से करियर उतारने का फरमान जारी कर दिया गया है। करियर लगी टैक्सियों पर चालान की कार्रवाई हुई है। टैक्सी यूनियन ने हड़ताल की जानकारी दी, यानी हड़ताल की धमकी दी है। पर्यटन सीजन में सैलानियों को लेकर के परेशानी शुरू हो गई है। टैक्सीकारों के ऊपर कैरियर लगा हुआ, उसका चालान होगा तो मैं राज्य सरकार और परिवहन विभागों से जानना चाहता हूं कि अगर 8 या 10 दिन का टूर लेके कोई इनोवा के अंदर जाता है तो अगर वो अपना सामान कहां रखेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारे से टैक्स ऑल इंडिया परमिट ले रहे हो, ऑल इंडिया का हमारे को परमिट दे रहे हो, उसके बावजूद 8 या 10 सवारी जो पैसेंजर है वो अपना लगेज कहाँ रखेगी? राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग की यह हठधर्मिता है और इसके खिलाफ हम 2 दिन से यहाँ पर आए लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसी बीच पाली से एक बड़ी खबर है जहां पर अवैध मादक पदार्थों पर स्पेशल टीम का एक्शन देखने को मिला है। ट्रक से 6 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त कर लिया गया है। नीमच से जोधपुर की ओर ये ट्रक जा रहा था। ट्रक में केबिन बना करके डोडा पोस्ट छिपा करके रखा गया था।
करीब 40 लाख रुपए का ये जब्त डोडा पोस्त बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पड़िहारी चौराहे के पास पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अवैध मादक पदार्थों पर स्पेशल टीम का ये बड़ा एक्शन हुआ है। ट्रक से 6 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त कर लिया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नीमच से जोधपुर की ओर ये ट्रक जा रहा था। ट्रक में केबिन बना करके डोडा पोस्त छिपा करके रखा गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 6 क्विंटल ये डोडा पोस्त जिसको पुलिस ने जब्त किया है। नीमच से जोधपुर की ओर ये ट्रक जा रहा था। ट्रक में केबिन बना करके डोडा पोस्त छिपा रखा था। और 12 के छबड़ा से बड़ी खबर है। नशे के खिलाफ आबकारी विभाग का एक्शन देखने को मिला है। लक्ष्मीपुरा गांव में दबिश दी गई है। हथकढ़ शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। 11,500 लीटर वॉश मौके पर नष्ट की गई है। शराब बनाने की 25 भट्टियों को भी तोड़ा गया है। 15 लीटर से ज्यादा हथकढ़ शराब बरामद की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 12 से, जहां पर नशे के खिलाफ आबकारी विभाग का एक्शन। लक्ष्मीपुरा गांव में दबिश दी गई है। हथकढ़ शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। 11,500 लीटर वॉश मौके पर नष्ट किया गया है। शराब बनाने की 25 भट्टियों को भी तोड़ा गया है। और सिरोही से बड़ी खबर है। शिक्षक ने एनसीसी छात्रा से छेड़छाड़ की है। पीड़िता के रोहिड़ा थाना पहुंचने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। पीड़िता ने न्याय के लिए एसपी से गुहार लगाई है। पुलिस मामला दर्ज करके जांच की बात कह रही है। 4 दिन होने के बावजूद पुलिस खानापूर्ति कर रही है। एसपी सिरोही ने पीड़िता की जांच भी आरोपी शिक्षक के रिश्तेदार को दी। तो अब कैसे निष्पक्ष जांच होगी? पुलिस की कार्यशैली को लेकर के जिले में ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हनुमानगढ़ के टिब्बी से खबर है। एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण पर विवाद मामला है। आज जंक्शन धान मंडी में किसानों की महापंचायत को लेकर के जिला कलेक्टर के आदेश। आज जिले में इंटरनेट बंद रहेगा। धारा 163 लागू कर दी गई है। महापंचायत को लेकर के 1400 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। फैक्ट्री मानकों की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी जांच करेगी। बीकानेर संभाग के पुलिसकर्मी सहित पुलिस हेडक्वार्टर से भी जाब्ता मंगाया गया है। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी बीकानेर हेमंत शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो महापंचायत को लेकर के 1400 जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगे। एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण पर विवाद है और ये पूरा मामला गरमाता चला जा रहा है। तो किसान क्या चाहते हैं? फैक्ट्री निर्माण स्थायी रूप से बंद हो, MOU रद्द किया जाए और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए। किसान ये चाहते हैं। तो ये पूरा मामला देखिए अब बढ़ता चला जा रहा है। आज जंक्शन धान मंडी में किसानों की महापंचायत होनी है। महापंचायत को लेकर के जिला कलेक्टर के आदेश। आज जिले में इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। धारा 163 लागू रहेगी और 1400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर है। एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण पर विवाद मामला है। फैक्ट्री निर्माण अस्थायी रूप से बंद हो। और जयपुर से बड़ी खबर है। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामला है। मामले को लेकर के 5 सदस्यीय कमेटी का गठन। मामले को लेकर के सरकार ने कमेटी का गठन किया है। भूजल प्रदूषण के परीक्षण के संबंध में ये कमेटी बनाई गई है। बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश जयपुर से एक बड़ी जानकारी। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामला है। मामले को लेकर के 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है।
मामले को लेकर के सरकार ने कमेटी का गठन किया है। भूजल प्रदूषण के परीक्षण के संबंध में ये कमेटी बनाई गई है। तो मामले को लेकर के 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामला है। सरकार ने कमेटी का गठन किया है। बड़ी खबर, भूजल प्रदूषण के परीक्षण के संबंध में ये कमेटी बनाई गई है। तो मामले को लेकर के कमेटी का गठन हुआ है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला, एसआईआर को लेकर के 3 बजे कार्यशाला होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ मौजूद रहेंगे। सीएम भजन लाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल। किया था। और एसआईआर के तहत मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी होने के साथ ही पूरे प्रदेश में 41,85,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा नाम जयपुर जिले से 5 लाख से ज्यादा हटाए गए हैं और इस मुद्दे पर अब सियासत हो रही है। देखिए, एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आया सामने। वोटर लिस्ट से कटे 41,85,000 नाम कटने पर सियासी घमासान। राजस्थान में एसआईआर के तहत मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी हो गया है, जिसके तहत प्रदेश में 41,85,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। इसमें डबलिंग, मृत और पलायन वाले वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति का कारणों सहित जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक किया है और अभी भी ये एक ड्राफ्ट सूची है। ड्राफ्ट सूची के बाद अभी भी 1 महीने का समय दावे और आपत्तियों का है। इन दावे और आपत्तियों का जो निस्तारण है उसके लिए 7 फरवरी तक का समय है। जानकारी के मुताबिक एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम जयपुर जिले से करीब 5 लाख से ज्यादा हटाए गए हैं। गणना चरण के अंदर 5,36,276 मतदाताओं के गणना प्रपत्र हमें मिले नहीं, अप्राप्त रहे और इनकी सूची भी election.rajasthan.gov.in पर और हमारे जयपुर राजस्थान पर एक लिंक हमने शेयर किया है, उस पर उपलब्ध है। इन अप्राप्त गणना प्रपत्र जो हमें मिले हैं, इसमें से 74,038 मतदाता मृत्यु के कारण उनके गणना प्रपत्र हमें नहीं मिले, यानी इन मतदाताओं की मृत्यु हो गई। इसके अलावा ऐसे मतदाता जिनका नाम दोहरी या तिहरी जगह था, उन्होंने अपना नाम कटवाकर एक जगह रखा, तो ऐसे मतदाता जो ऑलरेडी कहीं एनरोल्ड थे, इनका नंबर भी 84,888। इसके अलावा अजमेर में करीब 1.5 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। अजमेर कलेक्टर के मुताबिक पहले कुल 15,07,499 मतदाता दर्ज थे। एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब मतदाताओं की संख्या घटकर 13,54,815 रह गई है। अलवर जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र से 1,10,245 वोटर्स के नाम कटे हैं। इनमें 62,759 वोटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 26,100 वोटर्स की मौत हो गई है। 8,303 डबल वोटर थे। 12,690 वोटर संबंधित पते पर अनुपस्थित मिले। इसके अलावा 373 नाम कई अलग अलग कारण से कटे हैं। 12 जिले की 3 विधानसभाओं की कुल 7,01,267 मतदाताओं की सूची जारी हुई है। 54,808 मतदाताओं का कई कारणों से नाम हटाया गया है। कोटा की पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में ड्राफ्ट जारी होने के बाद 14,000 मतदाता घटे हैं। एसआईआर और वोटर्स के नाम कटने को लेकर के इस वक्त प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष इस पूरी प्रक्रिया को सही बता रहा है।
कांग्रेस के लोग बार बार ये कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से राजस्थान में वोट कट रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर एसआईआर के माध्यम से वोट कट रहे हैं। एसआईआर का मतलब फर्जी वोटों को काटना ही है। एसआईआर का मतलब जो वोट दो जगह हैं उनको एक जगह डालने के लिए पाबंद करना। एसआईआर का मतलब जो 2002 में हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे क्षेत्र में वोट डालता था उसके एविडेंस साथ में ऐड कर और दोबारा नई लिस्ट के अंदर उसको जोड़ना। इसके बाद जिन मतदाताओं के नाम में सूची में नहीं है या जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है उन्हें 1 महीने का समय मिलेगा। वो अपनी आपत्ति और दावे दर्ज करा सकते हैं। अगले 15 जनवरी तक जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद वोटर्स अपने दस्तावेज पेश कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। इसके अलावा ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र देना होगा। वहीं एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है। आज केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। डोटासरा के नेतृत्व में होगा बीजेपी मुख्यालय का घेराव। दोपहर 2 बजे पीसीसी मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुटेंगे। पीसीसी से बीजेपी मुख्यालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। तो बड़ी खबर है जयपुर से। आपको बता दें कि आज केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। डोटासरा के नेतृत्व में बीजेपी मुख्यालय का घेराव होगा। दोपहर 2 बजे पीसीसी मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुटेंगे। पीसीसी से बीजेपी मुख्यालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। बारां से बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में स्कूलों के हाल बेहाल है। बारां जिले के 108 स्कूल जर्जर और बेहद खराब हालत में हैं। खुले आसमान और झोपड़ियों में पढ़ने को बच्चे मजबूर हो चुके हैं। कई स्कूलों में पीने को पानी तक उपलब्ध नहीं है। विधायक ललित मीणा भी शिक्षा मंत्री से गुहार लगा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बारां से, जहां पर शिक्षा मंत्री के गृह जिले में स्कूलों के हाल बेहाल है। बारां जिले के 108 स्कूल जर्जर हैं और हालत बेहद खराब हो चुकी है। खुले आसमान और झोपड़ियों में पढ़ने को बच्चे मजबूर हो चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, कई स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं है। विधायक ललित मीणा भी शिक्षा मंत्री से गुहार लगा चुके हैं। तो खुले आसमान और झोपड़ियों में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। टूट रही है और प्लास्टर। और झोंपड़ियों में पढ़ रहे हो? कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 4 महीना। किसने बनाई है झोंपड़ियाँ? गाँव वालों। हमारा स्कूल है जो जर्जर है, जिसकी पट्टियां टूट करके गिर चुकी हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने मतलब उस बिल्डिंग को तो सील कर दिया है और अब हम ये टापरी बना करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस टापरी का निर्माण भी गांव वालों ने मतलब आपसी सहयोग से किया है। मेरे संज्ञान में भी आया है। पूरी विधानसभा में हमारे कम से कम 8-10 जगह की लोकेशन तो मेरे पास भी आई है जहां बच्चे खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। पर हम प्रयास ये है कि इसके बजट के लिए हमने सरकार को भी भेजा है, ताकि कुछ स्कूलों का तो बजट आया है। कल बड़ोदिया का 5 कमरों का आया, मैं खुद गया, शिलान्यास किया। बदलते आधुनिक युग में एआई को लेकर तरह तरह के संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन एआई का दुरुपयोग भी धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। एआई के दुरुपयोग की एक वानगी जयपुर जंक्शन पर देखने को मिली, जहां एक यात्री ने एआई के इस्तेमाल से 7 लोगों की फर्जी टिकट तैयार कर ली। देखिए। टिकट एक, वो भी फेक। मेटा एआई का इस्तेमाल, फर्जी टिकट का जंजाल। तस्वीरों में आप जो रेल टिकट देख रहे हैं, ये देखने में आपको बिल्कुल असली लगेगी, लेकिन ये टिकट असली है नहीं, बल्कि एआई के इस्तेमाल से तैयार की गई है। ये मामला जयपुर जंक्शन का है और गौर करने वाली बात है
कि ये टिकट एक ही यात्री की थी, लेकिन प्रिंट आउट लेकर उसके टिकट की राशि बदल दी गई और यात्रियों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। दिनांक 13 दिसंबर को जयपुर स्टेशन पर हमारे टिकट चेकिंग कर्मी के सतर्कता से एक फर्जी यूटीएस टिकट का मामला सामने आया है। इसमें यात्री जो है वो जैसलमेर से जयपुर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे और जयपुर स्टेशन पर जब उन्होंने टिकट चेकिंग कर्मी को अपना यूटीएस का जो सामान्य श्रेणी का जो टिकट होता है वो दिखाया, तो उसमें टिकट चेकिंग कर्मी को संदेह हुआ, क्योंकि उस यूटीएस टिकट में 7 पैसेंजर्स अंकित थे, जो कि यूटीएस टिकट से संभव नहीं है। जब इसकी फर्दर जांच पड़ताल की गई तो इसमें पता चला कि यूटीएस टिकट का प्रिंट लेकर के यात्रियों ने उसमें संख्या को 1 की जगह 7 कर दिया था और इसी तरह जो राशि था उसका भी बदलाव कर दिया था। इन्होंने एआई टूल जेमिनी के माध्यम से इसको किया था। अगर जयपुर जंक्शन पर इस टिकट की जांच नहीं की गई होती तो कभी पता ही नहीं चलता कि एआई के इस्तेमाल से कितना बड़ा फर्जीवाड़ा शुरू हो चुका है। सबसे पहले यूटीएस ऐप के जरिए ओरिजिनल टिकट बुक की गई और मेटा एआई के इस्तेमाल से पूरी टिकट को बदल दिया गया। एआई के जरिए टिकट के यात्री और कुल राशि में बदलाव किया गया। इसी तरह यूटीएस टिकट में हेरफेर कर 7 यात्रियों ने धोखाधड़ी की। जांच में जब यूटीएस में इस टिकट को देखा गया तो पता चला कि ये एक ही शख्स की टिकट थी और राशि भी अलग थी। आरोपी से 7 यात्रियों के टिकट का जुर्माना वसूला गया और इन टिकटों की जांच बढ़ा दी गई है। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि कृपया इस तरह के एआई टूल के माध्यम से किसी भी टिकट में इस तरह का बदलाव न करें, क्योंकि न सिर्फ ये एक दंडनीय अपराध है बल्कि कानूनन जुर्म भी है। इसके अलावा हमने भी अपने टिकट चेकिंग कर्मियों को सतर्क किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यूटीएस टिकट दिखाता है तो अगर वो सॉफ्ट टिकट है तो यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से दिखा, और अगर प्रिंटेड टिकट है तो उसकी सही से जांच की जाए ताकि कोई भी इस तरह की धोखाधड़ी की संभावना न रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत जयपुर जंक्शन पर सामने आया ये पहला मामला है जहां एआई का इस तरह दुरुपयोग किया गया है। जी बिल्कुल, आजकल बहुत आसान हो गया है एआई की मदद से इमेजेस को क्रिएट करना। तो टिकट्स बनाना भी आईआरसीटीसी की रेप्लिका बनाना, सेम फॉन्ट, सेम लेआउट, सेम कलर, पीएनआर नंबर, क्यूआर कोड डालकर इन टिकटों को बनाना एआई के थ्रू बहुत आसान हो गया है। तो इसमें समझबूझ और अवेयरनेस जो है वो उपभोक्ता को बहुत जरूरी है। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद देश के सभी रेलवे जोन से इस बारे में जानकारी साझा की गई है ताकि सभी जोन इसे लेकर मुस्तैद हो जाए। जयपुर से आसिफ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।